नीतीश कुमार को सत्ता में लाने में अरुण कुमार ने अपनी पूरी जवानी लगाई, और जवानी इसलिए लगाई थी, चेहरा बहुत अच्छा नहीं था, जवानी इसलिए लगाई थी कि बिहार गुर्बत में था, गुर्बत में था, शिक्षकों का अपमान शुरू हो गया था। 20-20 साल से वित्त रहित शिक्षक सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वित्त रहित शिक्षकों के साथ बेईमानी हुई। आज वित्त रहित शिक्षक को ऐड दिया जाता है, लेकिन दस्तखत करते हैं 20,000 पर, मिलता है 2,000 रुपया। नीतीश कुमार के हर कानून में भ्रष्टाचार इनबिल्ट है। ये जॉर्ज फर्नांडिस नहीं बोलते थे, जानते थे बहुत अच्छा, 9 भाषा के विद्वान थे, हिंदी के भी प्रकांड विद्वान थे, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जर्मनी, फ्रेंच, इंग्लिश, लेकिन जब बहुत गुस्सा में होते थे तब अंग्रेजी बोलते थे। इसी डेली वेज पर लोगों को संबोधित करते हुए, वित्त रहित शिक्षकों को संबोधित करते हुए, जब शादी हुई थी उनकी, तो कहते थे अपने ससुराल में हम प्रोफेसर हैं, और जब बच्चे शादी होने लायक हो गए तब तक वो वित्त रहित प्रोफेसर थे। लोगों को एक उम्मीद बनी थी कि अपनी सरकार आएगी तो हम एक नया सवेरा देखेंगे, और जॉर्ज फर्नांडिस ने उस मंच से कहा था 1 लाख शिक्षकों को संबोधित करते हुए, इफ आई वुड हैव द गवर्नमेंट इन बिहार, I will remove this blot in one shot. I will remove this blot in one shot. नीतीश कुमार उस मंच पर थे, उन्होंने कहा था कि यही होगा, लेकिन वित्त रहित शिक्षकों के साथ बेईमानी हुई। आज वित्त रहित शिक्षक को ऐड दिया जाता है, लेकिन दस्तखत करते हैं 20,000 पर, मिलता है 2,000 रुपया। नीतीश कुमार के हर कानून में भ्रष्टाचार इनबिल्ट है। इसलिए साथियों, मेरे बेटे के समान हो, मेरी बेटी के समान हो, ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, बिहार गौरवशाली परंपरा के इतिहास की लड़ाई लड़ रहे हो। परंपरा की लड़ाई लड़ रहे हो। शिक्षक का मतलब होता है स्वाभिमान, शिक्षक का मतलब होता है मूल्य, शिक्षक का मतलब होता है विचार, शिक्षक का मतलब होता है संस्कार। तुम उसकी लड़ाई लड़ रहे हो। अरुण कुमार का एक एक कतला मांगोगे इस लड़ाई में समर्पित। इन बेईमानों को जड़-मूल से उखाड़ने की जरूरत है। संकल्प लो, हम नया सरकार बिहार में बनाएंगे, इन भ्रष्टाचारियों का नाश करेंगे। आप समझते हैं, नौजवानों के साथ शोषण हो रहा है। नौजवान कल का भविष्य है। हम लोगों ने तो सब आप तक देखा। 11 साल पहले जिसकी परीक्षा हुई, 11 साल के बाद सरकार कह रही है मैं इसका जांच करूंगा, परीक्षा लूंगा। फिर परीक्षा लिया गया और फिर कह रहा है कि चोरी हो गई सेंटर पर, फिर देखूंगा। अरे बेईमान, 11 साल तुम इंतजार कुर्सी के लिए नहीं कर सकते। कभी इधर से कभी उधर, कभी उधर से इधर हो जाते हो। एक दिन 11 दिन इंतजार नहीं कर सकते, रातों रात अपना विचार गिरवी रख देते हो और दूसरे नौजवानों को कहते हो 11 साल इंतजार करो। शिक्षा मंत्री क्या बोलेंगे? शिक्षा मंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। शिक्षा मंत्री के शरीर में नीतीश कुमार की आत्मा प्रवेश कर गई।
हिजड़ों की एक बड़ी जमात नीतीश सरकार को घेरे हुए और सारे पापी बिहार को लूट रहे हैं। आपको अपना सवाल नहीं देखना है। नीतीश कुमार जिस बांध की करोड़ों रुपया खर्च करके बांध बनाया जाता है, इधर सीतामढ़ी से हेलीकॉप्टर होता है, बांध दूसरी दिशा में चल देता है। ये है सरकार। ये हमारे आपके टैक्स के पैसे से शिक्षक अपने लिए नहीं जीता है, नई पीढ़ी के निर्माण के लिए जीता है। लाखों पद खाली है, लाखों पद खाली है। कभी न्यायालय में जाएंगे, कभी कानून की दुहाई देंगे, एक ऐड निकालेंगे, दूसरा ऐड निकालेंगे, सारा तमाशा बचने का है। अरे बेईमान लोग बिहार को कहां ले जाना चाहते? जो संस्कार सृजन का काम करता है, क्या चाहते हो? चोर उचक्का बेईमान इन लोगों की जमात खड़ा करना चाहते हैं। उसके साथ ईमानदार लोग हाजिरी लगाए। अभी परसों आप लोगों ने अखबार में देखा हो, मैंने कहा था नीतीश कुमार महिलाओं पर ये हमला हुआ तो अरुण कुमार चूड़ी पहन करके नहीं रहा है, यानी सीमा तोड़ देंगे। इसके लिए चोर उचक्कों ने मेरे ऊपर न्यायालय में केस किया। कानून सरकार ये 3 साल की सजा हुई है, चुनाव नहीं लड़े। लेकिन मैं आप नौजवानों को कहना चाहता हूं, बीज मरने नहीं देंगे। लोहिया, जननायक, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, महात्मा फूले, स्वामी सहजानंद, चंद्रशेखर जो समाजवादी आंदोलन के पुरखे थे, हम क्रांति नहीं कर सकते लेकिन बीज नहीं मरने देंगे। इसकी हम हिंदू समाज से कभी झुकने वाले नहीं हैं। हमको गौरव होता है आप जैसे नौजवान लड़ने के लिए। कल लालू यादव के राज में हम लोग बेली रोड पर प्रदर्शन करते थे, आज कूड़ादानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बेईमान सरकार बनते जिस समय नीतीश कुमार मेरी बात सुना करते थे, उन्होंने एक कानून लाया, सरकारी काम में बाधा था। हमने कहा आंदोलन को कुचलने की एक साजिश है, ये विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को मारने की एक साजिश है। हम सिर्फ रोटी के लिए ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, हम अपने पुरखों के सम्मान मान के लिए लड़ते हैं। हम पशु नहीं हैं, हम पशुओं के रक्षा करने वाले श्रेष्ठतम मानव हैं। इसलिए हम मानवेतर प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। हम पेड़, पहाड़, नदी को पूजने वाले लोग हैं। हम ज्ञान की गंगा को सूखने नहीं देंगे और नौजवानों को सड़कों पर उतरने देंगे। इसलिए ये लड़ाई शिक्षक का विद्यार्थियों की नहीं है, सभी पार्टी के लोगों से। भाजपा, जेडीयू, लोजपा, हम लोजपा की ओर से कह रहे हैं, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, तमाम साथियों को कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। यदि सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचारियों की फौज खड़ी हो गई तो सामाजिक न्याय का ये ढकोसला चलाने वाला लोग, गरीब गुरबा लोगों का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। क्रांति का असली ताकत यही है। और संघर्ष क्या है? बिहारी की कविता आप सब लोग पढ़े होंगे। संघर्ष क्या है? संघर्ष अंगड़ाई है सुप्रभात का नया सवेरा होने का। ये संघर्ष आपका एक अंगड़ाई है, ये आप। इसलिए क्रांति का यह अंगड़ाई है और ये अंगड़ाई सुप्रभात का संकेत है। इसलिए हम आपके इस संघर्ष का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं।
क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। और मेरा शेष जीवन इन अत्याचारियों के खिलाफ है। मैं सड़क पर रहूं या संसद में रहूं, मैं मानता हूं कि शिक्षक के बिना संसद सूना है। शिक्षक का प्रतिनिधित्व के बिना संसद सूना है। शिक्षक का मंत्र होता है अभिव्यक्ति की आजादी। आज के शिक्षक डरने लगे हैं। डरने का भाव आपने आना नहीं चाहिए। अन्याय के खिलाफ, क्रांति के लिए हर संघर्ष पूजनीय है, अभिनंदनीय है। इसलिए जब कहीं भी, जहां कहीं भी लाठी भी इस कुकर्मी सरकार का खाना होगा। अरुण कुमार आगे पंक्ति में। आज बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों से लाखों पद खाली है, यानी लाखों गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जिसके पास पैसा नहीं है, जो ठेला चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो खोमचा बेचता है, जो चाय बनाने वाला है, उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। नौजवानों संकल्प लो, हम उसके बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सिर्फ रोटी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ रोटी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, रोटी भी आवश्यक है। 3.5 लाख पद खाली है। 3.5 लाख पद खाली है, यानी कि बिहार के लगभग 6 करोड़ आबादी के बच्चों को शिक्षा से महरूम कर रहे हैं। ये भवन बनाने से नहीं होगा। भवन वेजिटेबल ग्रोथ है। भवन वेजिटेबल ग्रोथ है। हमारे क्या जंगलों में भी पढ़ाई होती है, शिक्षकों को सम्मान था। एक घटना की चर्चा मैं करूँ। पंडाल में भी बैठ जाइए भाई लोग, खाना नहीं आवाज नहीं करें। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे एक शिक्षक थे, शिक्षकों की क्या मर्यादा थी। किसको नीतीश कुमार ने भंग किया है, बेशर्मी से भंग किया है। हम जब क्लास 6 में पढ़ते थे, कान खोल करके सुन लो, वैसे ही शिक्षक बनने की आवश्यकता है। और ये 3.5 करोड़ नहीं, 4 लाख शिक्षकों की बहाली करेगा। छाती पर चढ़ करके बहाली करेगा। यहाँ बालिका गृह कांड पर हजारों करोड़ रुपया लुटाने के लिए पैसा है। यहाँ अन्याय पैदा करने वालों की रक्षा के लिए पैसा है। वकीलों की फौज पर खर्चा करने के लिए पैसा है। लेकिन जो ज्ञान दे सकता है, जो चिराग जला सकता है, उस चिराग को बुझाने का संकल्प लेने के लिए हर कुकर्म कर रहा है। इसलिए चिराग जलाएंगे, चिराग जलाएंगे, चिराग जलाएंगे। नया सवेरा होगा, नया सवेरा होगा। आज हमारे एक शिक्षक थे क्लास 6 में, हमारे शिक्षक क्लास 6 में जब हम पढ़ते थे अपने गांव के स्कूल में, तो एक शिक्षक थे मोदी प्रसाद यादव। तो शनिवार को हमको जरूर पीटते थे। पेन की छड़ी रखे हुए, हमारे जैसे 2-3 नटखट और थे, वो पिटाई होती थी। एक दिन शनिवार नहीं था, सोमवार था। एक हमारे गांव के पहलवान कुएं पर नहा रहे थे, छड़ी उनके हाथ में गई। तो हम जो 3-4 पिटाते थे, वापस में चर्चा कर रहे हैं। आज तो सोमवार है, आज जो टाइम आया नहीं है, छड़ी क्यों गई। थोड़ी देर में वो कुएं की ओर गए जहां पहलवान लंगोट पहन करके नहा रहे थे। और बेट की छड़ी से पहलवान को पीटने लगे। मास्टर साहब दुबले पतले थे और पहलवान थे। पहलवान कपड़ा छोड़ के भागा जा रहा और ये पीछे से पीटे जा रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने कई बार मना किया तुमको, पहलवान तुमको मना किया कि यहाँ लड़कियां भी पढ़ती है, लंगोट पहन करके स्नान नहीं करो, नहीं तो सब चमड़ी उधार। अब भागा जा रहा।
आज मैं सोचता हूँ, मैंने अपने संसद में भी प्रधानमंत्री के उपस्थिति में मैंने कहा शिक्षकों का ये महत्व है कि पुलिस से जितना भय नहीं है उतना उससे अधिक पहलवान को डर था, तो एक शिक्षक से डर था, जो सोशल सेंटर था। हमारी सामाजिक परंपरा को आपने नष्ट किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी कान खोल करके सुन लो, शिक्षकों को अमर्यादित नहीं करो। हम लोग देखे हैं 4 बार यदि मास्टर साहब मिले तो 4 बार हम कह रहे हैं प्रणाम मास्टर। बूढ़े लोग भी कह रहे हैं कम उम्र के शिक्षक को प्रणाम मास्टर साहब। मास्टर साहब की भी जिम्मेवारी बन रही थी कि समाज के हर उम्र के लोग, हर तबके के लोग हमें प्रणाम करते हैं। हमारा दायित्व है जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हम कर्ण भी पैदा करें और अर्जुन भी पैदा करें। इतिहास का जब बनना उतना मजबूत होगा कि हिंदुस्तान दुनिया में जाएगा। ये हिंदुस्तान को मारने की साजिश है, ये बिहार की गौरवशाली परंपरा को मारने की साजिश है। इसलिए हमें चाहिए 4 लाख शिक्षक, तुरंत 4 लाख शिक्षक। हम कर्ण पैदा करेंगे, हम अर्जुन पैदा करेंगे, हम राम पैदा करेंगे, हम कृष्ण पैदा करेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।